ओ रोम रोम में बसने वाले राम, आप कहाँ से आएंगे? कौन आपको लेकर आएगा? आप कब नहीं थे? किसके दिल में नहीं थे? किसके हृदय में नहीं थे? किस क्षण नहीं थे? किस प्रतिपल नहीं थे? किस आनंद में नहीं थे? किस दिशा में नहीं थे? किस कण में नहीं थे? रोम रोम में बसने वाले राम। फिर वो राम कौन थे जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई? तो जब नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बाल अवस्था में दिखाए गए प्रतीकात्मक रूप के राम को लेकर उंगली पकड़कर अपने को बड़ा दिखाकर अयोध्या लेकर गए थे, वो राम कौन थे? जिसके आगे प्रधानमंत्री जी नमस्तक हुए थे, जाके दंडवत प्रणाम किया था, वो राम कौन थे? अयोध्या में कब राम नहीं थे? इस देश में, इस हृदय में, इस विश्व में कब राम नहीं थे? ये कौन होते हैं राम को लेकर आने वाले? क्या ये राम पत्रकारिता ने और राम राजनीति ने पूरे विश्व को, पूरे हिंदुस्तान को एक ऐसी आंधी में, राजनीतिक आंधी में झोंक दिया है कि चुनाव की दिशा में बढ़ते कदम है? इसको इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए। ये कौन होते हैं राम की ठेकेदारी लेने वाले कि आप इनके आमंत्रण पर आओगे तो राजनीतिक प्रपंच के प्रयोग में पड़ते हुए कठपुतली होती हुई नजर आओगे? नहीं आओगे तो राम विरोधी कहलाओगे। ये डिसाइड करेंगे। क्या मेरा राम नहीं है? अगर मैं उस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा तो क्या मैं राम विरोधी हो जाऊंगा? और ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, ये जो चावल देकर आ रहे हैं, गली मोहल्ले में जा रहे हैं, ये लोग कौन है? ये सब बीजेपी कार्यकर्ता है, ये सब आरएसएस के कार्यकर्ता हैं जिसको राजनीति करनी है, जो बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, रथ यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग कौन है? कोई टिकट का दावेदार है, कोई राजनीति में अपने आप को चमकाना चाहता है, वो जय श्री राम के नारे लगाता है, आक्रामक मुद्रा में नारे लगाता है, दूसरे धर्म का उपवास उड़ाते हुए नारे लगाता है। ये राम क्यों नहीं हो सकते हैं? राम प्रेम की, त्याग की प्रतिमूर्ति है। राम पूरे अपने रामराज को, पूरे रामराज के वासियों को हृदय से लगाते हैं, प्रेम का वितरण करते हैं। तो उस राम की जो प्रतिमूर्ति, जो छाया, जो दिखाया है इस राजनीतिक सत्ता ने, वो उसमें इतना डर क्यों लग रहा है? डर क्यों लगता है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवतुल्य हैं, देवताओं के भी देवता हैं, उनके नेता हैं। वो राम को लेकर आएंगे? झूठ, प्रपंच, पाखंड की प्रतिमूर्ति जो झूठ बोलते हैं, झूठी चुनावी नारे देकर सत्ता में आते हैं, आ ही जाते हैं। एक सवाल उठता है ना कि यार ये सोमनाथ का मंदिर को क्यों लूटा गया, क्यों लूटने दिया गया? हुआ ये कि जब वो आक्रांता, वो आक्रमणकारी गजनवी सोमनाथ के मंदिर को लूटने आ रहा था, तो ये अंधभक्त टाइप लोग, उन्मादी लोग, उन्मादी चश्मे लगाकर लोग, धार्मिक रूप से अंधे हो चुके लोग दीवारों पर जाके बैठ गए प्रतिरोध करने की बजाय और ताली बजाने लगे। अब तो जो है भगवान इसका नाश करेंगे, भगवान सोमनाथ इसका नाश कर देंगे, और लूट लाट के चला गया। अरे अरे अंधभक्तों, धार्मिक अंधभक्तों, ईश्वर ने तुमको बुद्धि दी है, हाथ दिए हैं, हथियार दिए हैं, प्रतिकार करने की क्षमता दी है, उस क्षमता को बेच खाए क्या? लूट गया ना सोमनाथ मंदिर, और लूट रहे हो आप आज भी। एक व्यक्ति सबका मानसिक दोहन कर रहा है, शारीरिक दोहन कर रहा है। एक पार्टी सबको उन्मादी पाखंड की घुट्टी पिला रही है, अफीम की घुट्टी पिला रही है। आप घुट्टी पी पी के नशे में मदमस्त होकर नाच रहे हैं। नहीं दिखता आपको अपने आसपास क्या हो रहा है? इस पर्यावरण को आप खत्म करते जा रहे हैं, व्यवस्थाएं ध्वस्त होती जा रही हैं, सांस नहीं ली जा रही है। ये नहीं दिख रहा है धार्मिक उन्माद की इस आंधी में। ये लेके आएंगे राम को, जिसकी राजनीति झूठ पर खड़ी हुई है, जो प्रपंच कर रही है, नित्य नए प्रयोग कर रही है। झूठ के हवन कुंड में, राजनीतिक प्रयोगशाला में रोज नए एक प्रपंच निकालती है, महिमा मंडित करती है। और ये राम पत्रकारिता करते हुए पत्रकार
देश को पकड़ाने का काम कर रहे हैं। इतना पर दिखाई नहीं देता हमको। क्यों दिखाई देगा? ये सरकारी मशीनरियाँ उसके पीछे खड़ी हुई हैं। जो क्वेश्चंस करेगा उसको पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। आप सवाल नहीं कर सकते। कब किसके खिलाफ मुकदमा हो जाए ये किसी को नहीं पता। ये राम को लेकर आएंगे। मेरे राम हैं, मेरे हृदय में राम है। हम सब राम भक्त हैं। लेकिन जो बीजेपी में रहेगा क्या वही राम भक्त होगा? इनके प्रपंच में, इनकी राजनीतिक चाल में जो फंसेगा क्या वही राम भक्त कहलाएगा? सवाल यहीं से बनता है। विचार कीजिए, इस धार्मिक उन्माद में, इस धार्मिक आंधी में कहीं आप उन सवालों से दूर तो नहीं होते जा रहे जो शिक्षा के, बेरोजगारी के, स्वास्थ्य के, समस्याओं के, सड़कों के, पर्यावरण के, जहां आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। दौन हो रहा है पर्यावरण का। इन सब से आपको दूर कर दिया जा रहा है, कर दिया जा रहा है। और यही से सवाल बनता है कि आप कब सवाल बनाओगे, कब सरकार से पूछोगे कि रोम रोम में बसने वाले राम को लाने वाले आप कौन होते हैं? राम तो सबके हैं, राम सबके हृदय में है। सवाल तो बनता है।